ओम शांति। आज 21 जुलाई 2013 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की डेट है। इसकी जो ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 1977। दो फरवरी 1977 और आज है 21 जुलाई 2013। मुरली का सार, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। तो सार से सब समझ आ जाते हैं। सार से मुरली का भाव सब समझ आ जाता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो सभी चाहते हैं कि हमारे से भी बाप का साक्षात्कार हो। तो कौन करा सकता है? जो अलंकारी स्वरूप में स्थित रहेगा वही अपने आप से बाप का साक्षात्कार करा सकता है। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। कौन सी महफिल? स्नेह की। किसकी स्नेह की? बाप और बच्चों के। और किसी भी युग में ये महफिल नहीं हो सकती है। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। एक ऐसी महफिल जिसमें बाप और बच्चों का मिलन होता है। इस महफिल में पद्मा पदम भाग्यशाली ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। तो अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा? भाग्य को सिमरन करते ही बाप की सिमरनी के मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सिमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। जिनका वो भाग्य है वो तो पद्मा पदम भाग्यशाली है ही, पर जो गायन करते हैं वो भक्त भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं गायन करने के लिए। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। जिनके नाम के आधार पर वो भक्त अपने जीवन को सफल समझते हैं। और जो वो हैं वो कितने भाग्यशाली होंगे। तो सोचो ये कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। इतनी भाग्यशाली आत्मा। भाग्य को सुना? आपके भक्त सिर्फ नाम लेकर गायन कर अपने को भाग्यशाली समझ लेते हैं। सिर्फ नाम के आधार पर अपना को भाग्यशाली समझते हैं।
तो जिनका भाग्य है वो कितने भाग्यशाली। अपने को इतना ही भाग्यशाली समझते हो। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता है। यहाँ कुल के दीपक का क्या अर्थ है? सदा अपनी स्मृति से, ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। ऐसे कुल के दीपक कि आपकी ज्योति से ब्राह्मण कुल रोशन रहे, ऐसे अपने को समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है। स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं, अखंड ज्योति। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं, अखंड ज्योति जगाते हैं आपके जड़ चित्रों के आगे। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। अगर आप चैतन्य में अखंड ज्योति थे तभी तो जड़ चित्रों में आज है। तो बाबा पूछ रहे हैं, चैतन्य अखंड ज्योति का वो यादगार है तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं, बुझ सकते हैं चैतन्य दीपक। जब यादगार में अखंड ज्योति दिखाते हैं तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं? क्या कहते हैं? नहीं बुझ सकते। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? अच्छी लगती किसी को बुझी हुई ज्योति? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? आपकी स्मृति की ज्योति, आज वो ज्योति नहीं कि आत्मा स्वरूप में आप ज्योति हो, वो तो सबको मालूम है। लेकिन आज है स्मृति की ज्योति। स्मृति में क्या है? याद भी है या नहीं है? आपको अपना भाग्य याद है? अगर भाग्य याद है तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। अगर भाग्य ही याद नहीं है तो भाग्यशाली कहां से समझेंगे? तो ज्योति जगी हुई है। ज्योति वो भी कौन सी? स्मृति की ज्योति और अखंड ज्योति। तो क्या जगी हुई है? बुझ तो नहीं गई? अगर बुझ जाती है तो कैसा लगता है? क्या वह अखंड ज्योति हुई जो बुझ जाती है? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति की ज्योति सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्थी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है स्मृति में आए कि मैं बाबा का बच्चा हूं, ये तो मुझे याद रहता है मैं बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्थी ना हो, हिम्मत ना हो, ताकत ना हो, ये हो सकता है। क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप। मास्टर सर्वशक्तिमान हमारा टाइटल है। इसका मतलब समर्थ स्वरूप, सब कुछ उसके पास है। समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वे गायब क्यों हो जाती है? कारण
एक शब्द की गलती करते हो, एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो। क्या बनो? साकारी सो अलंकारी बनो। लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय दे अहंकारी बन जाते हैं। एक शब्द की गलती, बनना है अलंकारी और बन जाते हैं दे अहंकारी। अलंकारी से अहंकारी बन जाते हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। आपके अलंकारी स्वरूप का सिंबल कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। इसी में दिखाया ना चारों अलंकार याद है? पहला अलंकार, दूसरा चक्र याद, पहला चक्र, दूसरा, अभी आपको चित्र ही दिखाई नहीं दे रहा, देखो 4 भुजाएं हैं। अभी सब एक्यूरेट बोलेंगे। 4 भुजाएं ऐसे दिखाते हैं ऊपर और 2 नीचे, ऐसे ही दिखाते हैं ना। अब नीचे क्या चीजें हैं? जो ऐसे 2 हाथ है नीचे वाले, नीचे में क्या है? गदा और पद्म। पद्म माना कमल पुष्प। इसमें क्या है? और इसमें क्या है? शंख। ठीक है। अब दिखाई दिया, अब याद आ गया है। यही तो बाबा कह रहे हैं, समृद्धि स्वरूप नहीं है तो समर्थी कहाँ से आएगी? जब याद ही नहीं है, कहेंगे विष्णु चतुर्भुज जी का चित्र देखे ही हमें बहुत समय हो गए, पता नहीं शंख कहाँ है, चक्र कहाँ है, गदा कहाँ है। जब हमें याद ही नहीं है तो सोचो, जब स्मृति में ही नहीं है तो समर्थता कहाँ से आएगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति लेके बैठे हैं, पर उसका अनुभव ही नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान माना सभी शक्तियां उसके पास। तो सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। ये अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। विशेष बात नोट करने की है, यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। चित्र ध्यान आ गया? इधर क्या है? चक्र। इधर क्या है? शंख। इधर क्या है? इधर क्या है? पद्म। ठीक है, 4 भुजाएं। अब क्या बाबा बहुत उस तरह से बता रहे हैं कि क्या करते हो? एक अलंकार को पकड़ते, बाकियों को छोड़ देते। कोई 3 पकड़ सकते, कोई ऐसे 3 पकड़ सकते, तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं। इन भुजाओं के आधार से ही तो अलंकारी बनेंगे। अब ये भुजाएं अपने कंट्रोल में नहीं है। इधर से चक्र गिर गया, इधर से कुछ गिर गया। चक्र नीचे नहीं है, ऊपर है। तो जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वे शक्तियां रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। वे शक्तियां रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। बहुत गहराई की बात है। बाबा समझा रहे हैं कि कैसे चक्र छोड़ देते और बाकी 3 चीजें पकड़ी हुई हैं। चक्र ही छोड़ दिया, स्वदर्शन चक्र, तो प्रदर्शन शुरू। कमल पुष्प जीवन छोड़ दिए
गदा छोड़ दी, युद्ध करने हताश हो गए, ज्ञान ही नहीं सुनाया किसी को, वो जीवन में ही नहीं आया, तो एक एक हाथ छोड़ देते तो ऐसा हो जाता। जब भुजाएं ही तो आपकी शक्तियां हैं, ये भुजा आपकी शक्ति है, तो भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। सबसे पहले तो भुजाएं स्टेबल होनी चाहिए, फिर उनमें अलंकार फिट होने चाहिए। अब भुजाएं हिलती रहती हैं तो अलंकार कहाँ रहेंगे उसमें? तो अलंकारी बनने की कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण स्वयं का, बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। क्लियर हो गया? हमें सबको समझ आ गया? आपको अलंकारी स्वरूप दिखाई दिया। अब वो अलंकार तो तभी टिकेंगे जब तक भुजाएं मजबूत होनी चाहिए। अब भुजाएं मजबूत नहीं है तो अलंकार कैसे टिकेंगे? तो बाबा कहते तो सबसे पहले क्या करो? भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते भी हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं, कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरम अपार है। रोज की नई रंगत होती है, रोज की नई रंगत होती है। माया के नई रंगत में रंग जाते हैं, माया की नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है ना, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। चलाना कौन सा चक्र है? स्वदर्शन चक्र। और चल जाता है व्यर्थ दर्शन का चक्र, क्योंकि द्वापर से व्यर्थ की कहानियां, कथाएं बड़ी रुचि से सुनने की आदत पड़ी हुई है, तो वही संस्कार अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान, अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। जब चक्र नहीं तो कमल पुष्प जीवन नहीं। देखा? तो अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल की बजाय कमजोर बन जाते हैं। अब जब ये नहीं, जब ये नहीं तो क्या बन जाते हैं? कमजोर बन जाते हैं। माया जीत बनाने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं माया जीत हैं या नहीं, ये सोचते ही नहीं, इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। दूसरों को संदेश देते माया जीत बनने का, लेकिन स्वयं के प्रति ये सोचते ही नहीं कि हम माया जीत हैं या नहीं, तो क्या नहीं बन पाते? अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। ऐसी
सदा अलंकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।